मस्जिद और मदरसे के उन्वान से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदें बनाना, मस्जिदों को तामीर करना, मस्जिदों को आबाद करना, ये अंबिया का तरीका है। किसका तरीका है? अंबिया का तरीका है। अंबिया का काम होता था कि वो मस्जिदें बनाते भी थे, मस्जिदों को चलाते भी थे। उनकी आसाइश और उनके तमाम तर मामलात के जिम्मेदार अंबिया होते थे। लेकिन ये शरफ है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, हमारा ये शरफ है कि अल्लाह ताला ने हमसे अपने नबियों वाला काम लिया है। जो काम नबियों से लिया जाता था वो काम उम्मत मुस्तफ़ा से लिया जा रहा है। हम नबी नहीं, लेकिन अंबिया वाला काम हमसे लिया जा रहा है, फकत सदका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक उठाएं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को तामीर किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काबतुल्लाह को तामीर करने का जो शौक है ना, शौक के साथ तामीर किया। पेशे के एतबार से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री नहीं, पेशावर मिस्त्री, बल्कि अहादीस में आता है कि वो कपड़े का कारोबार करते थे, या बाज अहादीस में आता है कि उनके बकरियों के रेवड़ थे और उनका अपना माल था, उसको बेचते थे या उसका दूध बेचते थे, उससे उनका काम चलता था। पेशे के एतबार से मिस्त्री नहीं, लेकिन शौक के साथ अल्लाह का घर तामीर किया, शौक के साथ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले हैं ना, बड़ी शान वाले। अंबिया में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे बड़ा रुतबा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ने अपना खलील बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शौक के साथ काबतुल्लाह को तामीर किया। जो काम शौक से किया जाता है उसका मुल नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी से किए जाते हैं और कुछ शौक से, और काम सही भी वो होता है, मजा भी उसी में आता है जिसको दिल के साथ किया जाए। ताए के बेटे की शादी हो ना, तो अब्बा कह दें कि बेटा वो तुम्हारे ताया के बेटे की शादी है, वहां पे जरा चले जाना, तो बच्चा कहता है अब्बा टाइम कोई नहीं, मेरे पास वक्त कोई नहीं। मिसाल के तौर पे लाहौर वो रहते हैं, तो उनकी शादी है, अब्बा ने ताकीद की नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, इसरार किया, तो बेटा चला गया। ऐन वलीमे के वक्त गया, और हो सकता है कि मैरिज हाल से ही सबको मिल मिला के 1000 रुपया सलामी दे के तो वहीं से वापस। ये है मजबूरी से काम करना। लेकिन एक शौक होता है, और वो ये होता है कि मोहल्ले में उसके किसी दोस्त की शादी शुरू हो गई, तो वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 दिन पहले उसके पास जाता है और उसे कहता है यार तेरा कोई काम हुआ तो परेशान ना होना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। शॉपिंग भी करवाएगा, तैयारी सारी की सारी करेगा। अगर कोई शख्स किसी के कहने पे मजबूरन कोई काम करे तो वो दिल के साथ नहीं करता, जो काम शौक से होता है। मैंने आपको बात सुनाई थी ना, वो खलील जबरान कहता है मेरा महबूब पहाड़ की चोटी पे रहता है, जब चढ़ता हूं तो शौक से जल्दी से चढ़ता हूं, लेकिन उतरता हूं तो बोझल है। ये शौक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को तामीर किया शौक के साथ, और जब शौक के साथ तामीर कर लिया ना, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर कर लिया तो दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले। और फिर अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज अता फरमाया कि अपना आखिरी और सबसे आला अरफा नबी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल की नस्ल में भेजा है। ये एहसान किया, उसका बदला दिया, जिसकी दुआ मांगी थी, रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह हमें वो शानों वाला रसूल दे दे। अल्लाह ताला ने अल्लाह का घर तामीर करने की बरकत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी नस्ल में भेजा, और इनकी नस्ल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो ये कितना बड़ा काम है। जो लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों का निजाम चलाते हैं, मस्जिद की कमेटियां बनी हुई हैं, इमाम साहब का अलहदा ख्याल रखते हैं, खतीब साहब का अलहदा ख्याल रखते हैं, सफाई का अलहदा, गर्मी आ गई तो एसी का ख्याल रखते हैं, सर्दियां आ गई तो हीटर का ख्याल रखते हैं। ये मामूली काम नहीं, ये तो अंबिया का शेवा है जो अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा को अता किया है। और जो बंदा मस्जिद के साथ दिल लगाए, मस्जिद के साथ प्यार करे, मस्जिद के साथ मोहब्बत करे, हुजूर फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, फरमाया वो बंदा जो मस्जिद से निकल तो जाता है लेकिन उसका दिल मस्जिद में ही रहता है।
देखना, इस्लाम रूहानियत का दरस नहीं देता कि बस झुग्गी डाल लो और मस्जिद में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, यहां पे अल्लाह अल्लाह करते रहो, बड़ी फजीलत है। लेकिन इस्लाम कहता है वक्त हो तो मस्जिद में आओ, तुम बाहर भी हो तो तुम्हारा दिल मस्जिद में ही रहे, हलाल रिज़्क अपने हाथों से कमा के खाओ। देखो अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा, तुम्हें अपना हबीब। फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो हाथ से मेहनत करके कमाने वाला है वो अल्लाह का हबीब है। इसलिए फरमाया जो शख्स मस्जिद से निकल तो गया लेकिन उसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है। क्या मतलब है? एक नमाज पढ़ के निकला है, दूसरी नमाज का इंतजार कर रहा है, दूसरी पढ़ के निकला है, तीसरी का। फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमा देगा। इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा रुतबा अल्लाह अता फरमाए किसको? मस्जिद के साथ प्यार करने वाले और मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद की सुथराई करने वाला। एक खातून थी, मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। पहले देहातों में ये माहौल होता था कि जो बूढ़ी माएँ होती थी ना, सन्ने कहूलत को पहुंची हुई, हमने अपने बचपन में ये दौर देखा है, या जो मेरी उम्र के साथी बैठे हैं उनको ये बात याद होगी। अब तो खैर नई नस्ल ये चीज नहीं देख रही, लेकिन हमने देखा है कि बूढ़ी माएँ जो सन्ने कहूलत को पहुंची होती थी, वो जुमे के दिन या किसी दिन भी मस्जिद में आके मस्जिद की सफाई किया करती थी। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि एक 30 साल का नौजवान था, तो मैंने कहा यार तुम्हारी फैमिली में कोई इतना खूबसूरत नहीं, तुम इतने क्यों खूबसूरत हो? 3-4 भाई हो ना, ये खूबसूरत हो, तुम्हारी बकिया फैमिली है उनका ये हाल, उनका ये रंग वगैरह या नक्शो निगार का तरीका ये नहीं, तो इसकी क्या वजह है? तो कहता मुझे तो पता नहीं। तो वो फरमाते मैंने ना उसके बाप से पूछा, मैंने कहा जनाब ये क्या वजह है कि आप जो 3-4-5 भाई हैं ये खूबसूरत है और दीगर जो फैमिली है उसका ये निजाम? वैसे होता यही है कि सारी की सारी फैमिली का तकरीबन एक जैसा ही नक्शो निगार होता है, एक जैसा ही रंग होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो दादी थी ना, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। जब मस्जिद की सफाई की तो अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों को नूर अला नूर कर दिया। तो ये इस तरह होता था। वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में एक माई साहब आती और मस्जिद की सफाई किया करती। एक रात वो इंतकाल कर गई तो सहाबा ने जल्दी की, क्योंकि हुजूर की हदीस है ना, हुजूर हमें जब कोई फोत हो जाए तो उसको दफनाने में जल्दी करो। तो सहाबा ने जल्दी से उसको कफनाया, गुस्ल दिया और जल्दी से उसका जनाजा पड़ा और दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद हुजूर ने पूछा सहाबा, वो जो बूढ़ी अम्मा आया करती थी सफाई करने के लिए, वो अब आ क्यों नहीं रही? तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वो बूढ़ी अम्मा तो इंतकाल कर गई और हमने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया, और आपको बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि आपके कंधों पे जो नबूवत का बोझ है, आप सारा दिन काम में मसरूफ रहते हैं, सारी रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं, तो हमने कहा कि आम सी अम्मा है तो हमने जनाजा पढ़ दिया और दफना दिया। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की सफाई करती थी उसको तुमने आम कहा है, उसको तुमने आम कहा है? फरमाया वो आम नहीं, वो बड़ी खास है। ऐसे हाबा चलो मुझे उस माई की कब्र के ऊपर ले चलो। मुकद्दर नहीं जाके बूढ़ी अम्मा के, हुजूर कब्र पे तशरीफ ले आए और फिर वहां पे आके हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी दोबारा। यहाँ पे एक मसला याद रखें, अगर नमाज जनाजा वारिसों ने ना पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ना फिर जायज होता है, वगर ना दोबारा पढ़ना जायज है, क्योंकि हुजूर सारी उम्मत के वारिस है, हुजूर सारी उम्मत के वारिस है, इसलिए हुजूर ने दोबारा नमाज जनाजा उसकी अदा फरमाई। तो जो बंदा मस्जिद के साथ प्यार करता है, हुजूर तो उसकी कब्र पे भी तशरीफ ले आते हैं। ये तो इतना बड़ा पाकीज़ा। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा है कि ये जो मस्जिद का कूड़ा नहीं होता, हम जब मस्जिद की सफाई करते हैं तो जो मट्टी वगैरह अलग होती है, ये जो मस्जिद का कूड़ा होता है, हुजूर फरमाते हैं कि ये जन्नतियों की ज़ेबो आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इस दुनिया में हम खूबसूरती बनाने के लिए मेकअप नहीं करते, जन्नतियों की खूबसूरती के लिए जो शय इस्तेमाल होगी वो मस्जिदों का कूड़ा होगा। और फरमाया एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर लोट पोट हो रहे थे और अपने जिस्म के ऊपर सारी मट्टी मल ली। बाद सहाबा ने पूछा अबू हुरैरा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सहाबा मैंने रसूलुल्लाह की जुबान से सुना है सल्लल्लाहु। यार क्या नसीब वाले वो कान है ना जो हुजूर की जुबान अक़दस से डायरेक्ट सुनते हैं। हम तो यहाँ पे पढ़ के सुन के मजा लेते हैं ना, लेकिन अबू हुरैरा की शान के कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हुजूर ने फरमाया जब तक मस्जिद का कोई एक तिनका भी किसी शख्स के बदन पे लगा रहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। इतना बड़ा एजाज है। और मैं अपने साथियों को अक्सर कहता हूं कि ये खूबसूरत कालीन है मखमली,
और फर्श लगा हुआ है, खूबसूरत निजाम है, लेकिन कभी कभी ना कभी कभी कच्ची जगह पे भी नमाज पढ़नी चाहिए। जो कच्ची मस्जिदें होती हैं, अब भी हैं कच्ची जगह पे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हुजूर के सहाबा कहते हैं चूंकि मस्जिद नबवी कच्ची थी ना, तो एक दिन बारिश हो गई, तो हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने उसी बारिश वाले माहौल में जमीन पे सजदा किया। चूंकि कच्ची जमीन थी तो कीचड़ बन गया। सहाबा कहते हैं कि वो कीचड़ सारा हुजूर के माथे मुबारक पे लग गया। क्या खूबसूरती होगी। ये कुछ लोगों के माथे पे जब तिनका वगैरह या मट्टी वगैरह लग जाए ना, तो नमाज के बाद सबसे पहले ये काम करते हैं, इसको झाड़ते हैं कि ये जरा जल्दी से साफ हो जाए। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि इसको लगा रहने देना चाहिए, कि हुजूर की हदीस है जब तक ये लगा रहेगा फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो ये मस्जिदों का एहसास है, ये अल्लाह के घर है ना। और फरमाया कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह की हैं, ये मस्जिदें अल्लाह की मस्जिदें हैं, अल्लाह की मस्जिदें हैं। और एक जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। फरमाया जो बंदा अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। मस्जिद जो बंदा, अब तो खैर लोगों को अपने मकान बनाने से फुर्सत ही नहीं ना। वैसे आप जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, इनसे अगर पूछें आप, तो ये बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पिछले जमाने में लोग इतने ऊंचे मकान नहीं बनाते थे कि जो मस्जिद से भी ऊंचा हो जाए। ऐसे था कि नहीं? ये बुजुर्ग जरा मेरी तायीद करें। वो पहले मस्जिद ऊंची है फिर मकान, लेकिन अब तो खैर ये जमाना नहीं रहा। लोगों के अपने घर कितने कितने ऊंचे हैं, तो अल्लाह के घर के लिए इनको कभी कहें तो इनके पास कोई भी पैसा जुड़ता, तो कहते हैं जी हालात ही बड़े खराब है, हालात ही बड़े खराब है। हालात तो ऐसे ही रहते हैं, एक मिल जाए तो ये कहता है मुझे दो मिल जाए, दो मिल जाए तो ये कहता है मुझे चार मिल जाए। तो ये हालात तो इसी तरह ही है। लेकिन जो शख्स इसके बावजूद अल्लाह ताला का घर बनाने में पहल करे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इतना बड़ा एहसास है। और आगे मस्जिदों का तामीर करना, मस्जिदों को आबाद करना। याद रखें, मस्जिदों को सिर्फ बनाना काम नहीं, फिर उसके बाद मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ा जरूरी है। टाइल लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए दो बंदे भी ना हो तो फिर। अच्छा, तिबरानी में एक हदीस पाक है, उसका मफहूम है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि हर मस्जिद में जब नमाजी आते हैं ना, नमाज पढ़ के चले जाते हैं, तो तमाम की तमाम जो इलाके की मस्जिदें होती हैं ना, वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। जरा मजे से सुननी है ये बात आपने। सारी की सारी जो मस्जिदें हैं वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। तिबरानी में हदीस है, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि एक मस्जिद दूसरी से कहती है कि तेरे अंदर कितने नमाजियों ने नमाज पढ़ी, वो कहती है मेरे अंदर इतने नमाजियों ने नमाज पढ़ी। फिर दूसरी कहती है तेरे अंदर, तो वो बताती है, एक दूसरे को बताती हैं। अब जिस मस्जिद में ज्यादा नमाजी नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद दूसरी मस्जिदों पे फख्र करती है कि मेरे अंदर नमाजी तेरे से ज्यादा थे। तो क्या ख्याल है आपका? हमें मस्जिद को आबाद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और पूरे अहले इलाका को ये बात होनी चाहिए कि हमारी मस्जिद ज्यादा फख्र करे। अच्छा, तरगीब के लिए ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो आपका एक मोहल्ला है, ये जिस मस्जिद में हम बैठे हैं, ये जो मोहल्ला है पूरे का पूरा, ये सारा मस्जिद में आता है जी? अगर सारा मस्जिद में आए तो मस्जिद में बैठने की जगह हो या खड़े होने की जगह भी हो, तो ये क्यों नहीं आते सारे? आपने कभी पूछा इनको? पूछा नहीं ना? पूछा। वैसे कोई जाती काम हो तो मेरे जैसे लोग ना बड़ा काम करते हैं, वो पूछो जी उसको क्यों नहीं किया, उसने पीछे लग के काम करवाते हैं कि नहीं? लेकिन ये तो मस्जिद का काम है भाई, मस्जिद फख्र करेगी ज्यादा तादाद पे, तो हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं उनका क्या तरीका है? अब आज इरादा कर ले, ज्यादातर नौजवान जरा ये काम करें, जैसे घरों में घूम घूम के वो क्रिकेट के लिए नौजवानों को इकट्ठा नहीं करते, दरवाजों पे दस्तक देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जल्दी से आ जाओ, वक्त हो गया फलां जगह पे। इस तरह करना चाहिए कि नहीं मस्जिद में इकट्ठा करने के लिए भी, ताकि ये मस्जिद हमारी ज्यादा से ज्यादा नमाजियों से भरे और ज्यादा से ज्यादा अपने इलाके की मस्जिदों से फख्र करे कि देखो मेरे अंदर कितने नमाजी आ रहे हैं। अच्छा, एक हदीस पाक और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस तरह ये सितारे आसमान पे हमें नजर आते हैं ना चमकते, कुछ ज्यादा चमक रहा है, कुछ कम चमक रहे हैं, कुछ कुव्वत में ज्यादा है, कुछ कमजोर है, इसी तरह फरमाया कि जिस तरह अहले जमीन को आसमान पे सितारे चमकते नजर आते हैं, अहले आसमान को जो जमीन पे मस्जिदें हैं ना, ये सितारों की तरह चमकती हुई नजर आती, इस तरह नजर आती। और
जो ज्यादा नूर होता है वो उस मस्जिद को होता है जिस मस्जिद में नमाजी ज्यादा होते हैं, ज्यादा नूर उसका होता है, और इस तरह नमाजियों के हिसाब से इसका नूर कम होता चला जाता है। इसलिए मस्जिद को बनाना, फिर मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल करके मस्जिद को आबाद करने के लिए कोशिश करना, ये मेरा और आपका फरीजा है। हमें इसको अदा करना चाहिए और तरगीब देनी चाहिए कि आओ मस्जिद में, आओ मस्जिद को आबाद करो, आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिद में जुमा पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को तरगीब देनी चाहिए। अच्छा, आज हाथ खड़ा नहीं करना, किसी ने भी दिलों पे दस्तक दे रहा हूं, वादा करें कि आज के बाद ये काम करेंगे कि हम लोगों को दावत देंगे हमारी मस्जिद आबाद हो जाए। वैसे मैंने ना कुछ लोगों से ये बातें सुनी है, और मैं आइमा मसाजिद की बात करूं, आइमा मसाजिद की, एक दो लोगों से मैंने सुना है, ओ छड्डो जी नमाजी जिन्हें थोड़े हो नहीं चंगे, मैंने सुना है, खुद अपने कानों से सुना है। क्यों भला? इसलिए मैंने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, हम तो लोगों को कह के थक गए मस्जिद आबाद करो, तो आप कह रहे हैं जिन्हें थोड़े हो नहीं चंगे ने। तो वो मुझे कहने लगे कि आपको नहीं पता, जितने नमाजी ज्यादा होते हैं ना उतनी टेंशन भी ज्यादा होती है। ये जितने लोग मस्जिद में आना शुरू करते हैं सबसे पहले इनका रोब इमाम साहब पे चलता है ना, ये पहले सबसे आके इमाम साहब को कहते हैं कि आपने ये मस्जिद की सफाई क्यों नहीं की, ये नुक्कर में गंद क्यों पड़ा हुआ है, आप खुद कर लेना सफाई, आप खुद करें ना। इमाम साहब को सफाई करने वाले होते हैं, बोले ये तो उनके अपना अमल है कि वो खुद सफाई करें। और वैसे मेरे जैसा बंदा, वैसे आजकल के जो पीर हैं वो तो अपना गिलास भी खुद पानी का भर के पी नहीं ना सकते, और मेरे जैसा जो मौलवी है वो भी अपनी जूती खुद उठाता नहीं। तो मस्जिद का कभी कभी, ये मेरे शागिर्द बैठे हैं, कभी कभी मस्जिद की सफाई के लिए मैं झाड़ू पकड़ता हूं ना, तो ये जल्दी से बढ़ते हैं मेरे हाथ से लेने के लिए। शागिर्दों को बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज है कि नहीं, हमने भी तो अपने लिए कुछ कमाना है कि नहीं कमाना। और झाड़ू पकड़ के जब आप मस्जिद को साफ करते हैं तो अल्लाह आपका दिल साफ फरमा देता है, ये पक्की बात है। वो डॉक्टर कदीर खान से किसी ने पूछा था कि आप इस मकाम पे कैसे पहुंचे, आप मुहसिन पाकिस्तान बन गए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा अब्बा मस्जिद की लैट्रिन साफ करता था, इसलिए आज मुझे ये मकाम मिला है। तो ये चीजें हैं, मस्जिद के साथ प्यार करना, मस्जिद के साथ मोहब्बत करना और मस्जिद के साथ मरव्वत रखना, और ये हमें करना चाहिए। और जिस तरह मस्जिद के साथ प्यार करते हैं, इसी तरह इमाम साहब के साथ भी, जो लोग मस्जिद की ड्यूटी देते हैं उनके साथ भी प्यार करना। और वैसे अल्लाह खैर करे, हमारे यहाँ तो जो इमाम साहब की रिहायश होती है ना, वो हमारी जो मस्जिद की टूटियों वाला हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर जितनी जगह बचे वो इमाम साहब की रिहायश है, ऐसे ही है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं दोनों हाथों से इन लोगों को कि ये इतनी सी जगह पे रहते हैं लेकिन मस्जिदों से वफा तो करते हैं ना, मस्जिदों से प्यार तो करते हैं ना। जब आप सारे सोए होते हैं तो मस्जिद का इमाम उठ के मस्जिद का दरवाजा खोलता है, फजर की अजान देता है, और फिर 45 मिनट बैठ के नमाजियों का इंतजार करता है। कितनी देर? 45 मिनट बैठ के नमाजियों का, कि अभी नमाजी आएंगे, वक्त होगा तो मैं नमाज पढ़ाऊंगा। और लोग आखिरी वक्त पे आए, 2 सुन्नतें सिर्फ मस्जिद में आके पढ़ी, फिर जल्दी से दुआ मांग के चले गए, और इमाम मस्जिद वहीं पे बैठा रहा और उसने मोहल्ले के बच्चों को कुरान भी पढ़ाया। तो क्या इन लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए? इन लोगों की इज्जत हमारा फर्ज नहीं है, हमारा एहतराम। और अब तो खैर मैं कितने ऐसे उलमा को और फुज़ला को जानता हूं कि जिनकी औलादें डॉक्टर इंजीनियर तो हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। तो मैंने कुछ से पूछा है क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं जी इस मुआशरे में इमाम की इज्जत कोई नहीं, सबसे बुरा जिसको बंदे को समझा जाता है वो इमाम को समझा जाता है। खैर आप तो अच्छे लोग हैं, आप बाशऊर लोग हैं, जो बंदा मोहल्ले में सबसे आला है वही तो नमाज पढ़ा रहा है, वही तो मुसल्ला इमामत पे खड़ा है। लेकिन बाज औकात बाज जगहों पे ये तासुर भी होता है, जिस तरह वो डोंडी पीटने वाला कमी नहीं होता देहातों के अंदर, इसी तरह का एक इमाम भी होता है और लोग कहते हैं ठीक है ये भी हमारा कमी तरह का सिलसिला है ना, इस तरह का कोई बात। ये जो लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले होते हैं अल्लाह इनकी नस्लों को भी आबाद फरमाता है, लेकिन हो खुलूस इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ। दीन को कारोबार ना बनाए, दीन को बेचे नहीं, हरगिज हिरस ना रखे, हवस ना रखे, लालच दिल में ना हो, दजल तलबीस से काम ना ले। फिर देखो मस्जिद की खिदमत करने वालों को अल्लाह कैसा एजाज अता फरमाता है। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि उलमा जो है वो अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाते। क्यों? कि उनकी इज्जत ही कोई नहीं। मुझे अपनी बात याद है, मैं दूसरे साल में पढ़ता था, दरस निज़ामी का जब आगाज किया ना, तो दूसरे साल में मैं पढ़ता था, मेरे ज़हन में इस तरह तरह के ख्याल आते थे। कभी कोई बात करता या कभी इस तरह के हालात देखता, तो मैं एक दिन ना मदरसे से घर गया, अपने अब्बा जी को जाके कहा, मैंने कहा मैंने मौलवी नहीं बनना, अब मुझे आप किसी स्कूल में लायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ पढ़ सकते हैं,
मुझे आप स्कूल में दाखिल करवाएं, मैं वो पढ़ूंगा। तो मेरे अब्बा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने ऐसे मुझे थप्पड़ मारा। वक्त टल गया, मैं भी चला गया। अब्बा भी गुस्सा थोड़े से हुए, मुझे बातें कुछ कहीं तो बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने 2 रातें अपने अब्बा को रोते हुए देखा और ये बात उनके जहन में थी कि पता नहीं मेरा बेटा इस रास्ते से क्यों हट रहा है। तो मैंने जब ये बात देखी तो मैंने कहा कि ये मौलवी जो होते हैं इनके काम किस तरह के होते हैं, फिर इनके साथ क्या कुछ होता है। तो मुझे मेरे अब्बा कहने लगे, बेटा तू दूसरों की तरह ना बनना, तू जिस तरह का कहते हैं ना मौलवी होना चाहिए उसी तरह का बनना। तू पढ़ दीन लोगों को सिखा, देख अल्लाह तुझे हर शय अता फरमाएगा। तो फिर तब से इरादा किया कि हम दीन पढ़ेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का ये करम है कि हमने तो कभी ये नहीं देखा कि लोग उलमा की इज्जत ना करें। आप इतनी इज्जत करते हैं कि हम खुश हो जाते हैं और इतने में हम राजी हो जाते हैं। ये नहीं कि सिला आपसे नहीं लेना, सिला तो रब से लेना है, वो रब अता फरमाने वाला है। लेकिन जो चीजें दिल में जो है वो हिरस पैदा करें, हवस पैदा करें, लालच पैदा करें, वो दिल में नहीं आनी चाहिए। बाकी इज्जत अल्लाह अता फरमाता है। तो आइमा मसाजिद को, खुताबा को, वाइजीन को, उलमा को ये चाहिए कि अपने बच्चों को इस रास्ते पे लगाएं। मैं एक ऐसे साहिब को भी जानता हूं जो खुद शेखुल हदीस है, लेकिन 4 बेटों में से कोई एक बेटा भी इस तरह का नहीं है कि वो बाप का खड़े होकर जनाजा ही पढ़ा ले। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं और उनको हाफिज कुरान कम से कम इतना तो बनाए ना कि वो आपका जनाजा तो पढ़ा सके ना। इसलिए ये लोग मस्जिदों से प्यार करते हैं। और आप अहबाब भी मस्जिदों के साथ मोहब्बत, मस्जिद वालों के साथ मोहब्बत, मस्जिद वालों के साथ। जो बंदा मस्जिद की सफाई का ख्याल रखता है ना, यकीन करें उसके ऊपर प्यार ही बड़ा आता है, उसके साथ मोहब्बत ही बड़ी हो जाती है। यार ये बंदा सुबह शाम मस्जिद का ख्याल रखता है, इमाम ना भी हो लेकिन वो सिर्फ मस्जिद की सफाई करने वाला हो ना, उसमें भी लाड आता है कि यार ये कितना लाडला है, हमारा तो है ही है, ये तो रब का भी लाडला है। अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत फरमाता है। इसलिए मस्जिदों के साथ मोहब्बत। और दूसरी बात ये जो मैंने कहा था कि मदरसों के साथ प्यार, मदरसों के साथ मोहब्बत, मरवत। और आज इस दौर के अंदर जरूरत है और मस्जिदों पे, मदरसों पे मुश्किल वक्त आ गया। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है कि ये काम हो रहा है मस्जिदों और मदरसों के साथ। इंशाल्लाह हमने इरादा किया था, हम फिर इरादा करते हैं, हम मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत के लिए हर तरह से तैयार हैं, इंशाल्लाह तैयार हैं। किसी तरह की कोई खुराफात हम करने की इजाजत दे सकते। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कराची के अंदर एक मरकज इस्लामी था, उसको क्लब बना दिया गया है, उसको क्लब बना दिया गया। इस तरह की खबरें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देगा क्योंकि रेटिंग नहीं होती ना, वो रेटिंग के लिए कुछ जो भी करते हैं। और ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, रेटिंग उनका मकसद होता है। इस तरह की बातें वो नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक मरकज इस्लामी को क्लब बना दिया गया है और इस तरह से बहुत सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन ये मस्जिदें, ये मदरसे इस्लाम के कले हैं और हम इनके लिए इंशाल्लाह हाजिर हैं। और इनकी हिफाजत जो सबसे ज्यादा फरमाएगा वो रब फरमाएगा। जिसने मस्जिदों से, मदरसों से लड़ने की कोशिश करनी है वो रब के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए, वो तैयारी कर ले अपनी। और जो रब के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है उसको कभी फतह हासिल होती, फतह होगी तो अल्लाह को हासिल होगी। अल्लाह ताला वो बड़ी तदबीरें फरमाने वाला है, बड़ा। और सबसे ज्यादा जो मैंने बात आखिर में करनी थी, इंशाल्लाह रमजान मुबारक आ रहा है करीब करीब, मैं अगले जुमे पे इस्तकबाल रमजान के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। लेकिन कुछ बात मैं करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक में कुरान मजीद मुकम्मल करने का सबका इरादा है ना? इंशाल्लाह तो कहे ना, एक कुरान मजीद तो कम से कम सारे मुकम्मल करेंगे ना रमजान में। रोज 2 पारे पढ़ेंगे तो 2 कुरान मजीद खत्म हो जाएंगे, कम से कम एक पढ़ेंगे तो एक तो खत्म होगा ना इंशाल्लाह। तो आप सब इरादा कर ले कि मस्जिद को अपने आबाद करना है और रमजान मुबारक में नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनना है ना इंशाल्लाह। कारी साहब इंतहाई खूबसूरत कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इंशाल्लाह हर बार की तरह कुरान मजीद की तिलावत भी होगी। हालात बदलते रहते हैं, हालात को छोड़ें आप। हमने कुरान से प्यार करना है, मोहम्मद मुस्तफा से प्यार करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और किताबुल्लाह से मोहब्बत हमने करनी है। कुरान मजीद की तिलावत का अभी से भी आगाज आप शुरू करें। और वैसे हुफाज तो आगाज कर चुके हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। वैसे क्या ख्याल है आपका, ये जब रमजान आता है हर साल, तो आपने कभी सुना है कि फुला फुला मस्जिद वाले कुरान सुनना चाहते थे लेकिन उनको कोई हाफिज नहीं मिला जो कुरान सुनाए? सुना है आपने कभी? हाँ, ये जरूर सुना है कि फुला हाफिज को जगह नहीं मिली कुरान सुनाने के लिए। ये सुनते हैं। ये इतने सारे जो हुफाज हैं ये कौन तैयार कर रहा है? बोले
मदरसे तैयार कर रहे हैं, तो फिर मदरसों के साथ प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मैंने आपको बताया था कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कुरान मजीद हिफज किया है। 7.5 लाख लोगों ने। और वो 7.5 लाख लोग कहां जाएंगे? आप यकीन करें कि हमने अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को पिछले साल भी इस तरह से, कुछ लोग डर गए थे ना भी कोरोना आ गया तो कैसे कुरान सुनेंगे, कैसे ये सिलसिला चलेगा, तो हमने अपने बच्चों को घरों के अंदर तरावी के लिए तैयार किया और उनके घर वाले कुछ मर्द हजरात खड़े किए, उनको कहा बेटा कुरान सुनाना है, कुरान पढ़ना है, और उन्होंने कुरान पढ़ा है और अल्लाह ताला उस पर उनको अजर अता फरमाते हैं। इसलिए आपने तैयारी करनी है, तो सब ने नमाज तरावी पढ़नी है इंशाअल्लाह। और कितनी पढ़नी है जी? 8 वाले नहीं बोलते पे, कितनी पढ़नी है जी? 8 तक नमाज तरावी का कोई तसव्वुर है ही नहीं, ना किताबुल्लाह में है, ना सुन्नत रसूलुल्लाह में है, ना सहाबा के तरीके में है। और अब भी सऊदी अरब हालांकि जो है वो गैरों के हाथों में है, लेकिन अब भी नमाज तरावी कितनी पढ़ी जाती हैं? मक्के में कितनी, मदीने में कितनी? 20 ही पढ़ी जाती हैं। और मैं और आपने कितनी पढ़नी है? 20 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 20। इसलिए अपने आप को तैयार कर लें और खुद रमजान मुबारक के लिए तैयार हो जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक के लिए एहतिमाम के साथ तैयारी शुरू फरमाया करते थे। ये हुजूर का तरीका है कि शौक हो जाए। वैसे अब वो हालात नहीं हमें नजर आ रहे जो रमजान मुबारक का, जो शबे बारात गुजरी है, इसका जो शौक होता था ना, अब वो दम तोड़ता चला जा रहा है। चूंकि जो हमारे साथी थे, हम खेलने वाले थे, हम तो मिट्टी में खेलने वाले थे, वो रेत के घरौंदे बना बना के खेलने वाले तो हम हैं, और हो सकता है हम आखिरी थे वो। अब नई नस्ल तो ये चीज देख ही नहीं रही, इनके अंदर तो सिर्फ एक मोबाइल का चस्का है, इसके अलावा कोई शऊर नहीं है। वो गेमें हैं या दीगर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर वो जाते हैं और उनका वक्त इस तरह से गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात, और बिलखसूस ये बच्चे जो नौनिहाल बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप रमजान का शौक करें, आप रमजान के लिए तैयारी करें। आप ऐसे ना तैयार हो जाएं और इरादा कर लें पक्का कि हमने इंशाल्लाह पूरा रमजान मस्जिद से लो लगा के रखनी है इंशाल्लाह, और मस्जिदों पे ऐसे बहार आ जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें मस्जिदों से प्यार अता फरमा दे और इनके सदके से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे, मगफिरत फरमा दे। मैंने अर्ज किया ना, ये नबियों का तरीका है, अंबिया की सुन्नत है। आप अंबिया की सुन्नत को अपनाएं, इस तरीके के मुताबिक अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको मस्जिदों से प्यार अता फरमाए। वो इकबाल ने भी कहा था, इकबाल ने कहा था, जब वक्त कौम पे मुश्किल आ जाएगा उस वक्त ये मस्जिदें काम आएंगी और ये मदरसे काम आएंगे और ये अच्छी खानकाहें काम आएंगी, ये काम आएंगी। इनको आबाद शाद रखें इनके लिए। और ये बीमारियां हैं, जो ये कोरोना है या पिछले जमानों में ताउन की बीमारी आती रही है, दीगर तरह की बीमारियां, तो इनसे भी आप महफूज हो जाते हैं मस्जिद में आके। जब आप मस्जिद में पहुंच जाते हैं तो हर शय से, वबा का क्या काम है अल्लाह के घर में, इंशाल्लाह मस्जिदें आबाद रहेंगी। किसी लॉकडाउन का असर मस्जिद पे नहीं पड़ेगा। मस्जिदें इसी तरह से नमाजें भी होंगी, इसी तरह से तरावियां भी होंगी, इसी तरह से जुमे भी होंगे और इसी तरह से नमाज ईद भी अदा की जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें इसी तरह चलेंगी। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक का इस्तिकबाल करने, उसका शौक रखने और इसके लिए मेहनत तैयारी करके रमजान तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से मोहब्बत अता फरमाए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना।